तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 इवेंट, प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। और प्री फर्टिलाइजेशन में गैमेटोजेनेसिस के बाद हमारे पास टॉपिक कौन सा है? गैमीट ट्रांसफर। और कल मैं इस गैमीट ट्रांसफर की टेक्निक्स पर बहुत ज्यादा डिटेल में पढ़ने की कोशिश कर रहा था और मैंने बोला था गैमीट ट्रांसफर में मेल गैमीट और फीमेल गैमीट को लेकर के कुछ अवस्थाएं हैं और जो हमें समझना चाहिए। ये वाला साइन हमेशा मेल के लिए होता है, ये वाला फीमेल के लिए। तो बोला गया है कि गैमीट ट्रांसफर में मेल गैमीट को या तो फीमेल गैमीट के पास पहुंचना है या तो फीमेल गैमीट को मेल गैमीट के पास पहुंचना है या दोनों चल करके एक साथ पहुंचे, तब भी काम चल जाएगा। प्रोसेस का नाम इज गैमीट ट्रांसफर। तो जनरली मैंने रूल लिखाया था, अगर आपको वो रूल याद है तो काम बन जाएगा। द रूल वाज मेल गैमीट, शाबाश, मेल गैमीट इज मोटाइल, ओके, मेल गैमीट इज मोटाइल एंड फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल। ज्यादातर लोगों में ये कहानी पाई जाती है और इस कहानी को एक बार मेरे लिए और बोलिए और फिर मैं इसको रिवाइज कराता हूं। जनरली मोटाइल, फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल, पक्का? तो गैमीट ट्रांसफर के दौरान ये एक रूल है और इस रूल को बहुत सारे लोग फॉलो करते हैं और बहुत सारे लोग नहीं भी फॉलो करते हैं। कैसे? आज के बाद जब भी मैं आपको प्लांट बोलूंगा तो आप प्लांट से क्या समझते हैं वो आपको जानना चाहिए। मैंने आपको प्लांट किंगडम में टोटल 5 प्लांट पढ़ाए हैं। कितने? पहला प्लांट एल्गी, शाबाश। दूसरा ब्रायोफाइटा, शाबाश। तीसरा टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर और इसके बाद एंजियोस्पर्म। थैंक यू वेरी मच, आपने बहुत अच्छा पढ़ाया। बोलो, फिर से बोलो, एल्गी, ब्रायोफाइटा, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। और इसमें मैंने एक और बंदा जोड़ा, कौन? फंजाई। क्या फंजाई को भी लीनियस ने प्लांट माना था? तो अब आपके पास प्लांट में टोटल कितने लोग हो गए? 6। नाम बताओ। एल्गी, फंजाई, ब्रायो, टेरिडो, जिम्नो, एंजियो। और मैं ये कोशिश करने वाला हूं, जानने की कोशिश कर रहा हूं कि मेल गैमीट इज मोटाइल और फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल। इसमें कौन कौन लोग इस बात को मानते हैं और कौन लोग नहीं मानते। तो पहले कौन आया? एल्गी। फिर से बोलो। और एल्गी में आपने देखा 3 एल्गी है, क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। बाकी लोग सो रहे क्योंकि पढ़ के नहीं आए। फिर से ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी। और ग्रीन एल्गी, ब्राउन एल्गी, रेड एल्गी में फर्टिलाइजेशन के 3 तरीके। कितने तरीके? नंबर 1 आइसोगैमस। फिर से बोलो। तो मेल और फीमेल दोनों मोटाइल कि दोनों नॉन मोटाइल? दोनों मोटाइल और दोनों इक्वल साइज। मेल भी मोटाइल, फीमेल भी मोटाइल और दोनों इक्वल साइज के। बताओ, इसका मतलब एल्गी ये बात मानते हैं? कौन सी बात? मेल गैमीट इज मोटाइल, फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल। इस बात को कौन नहीं मानता? और एल्गी में कौन बंदा नहीं मानता? आइसोगैमस। फिर से बोलो। ये सही बुद्धि है। इसके अलावा मेल गैमीट इज स्मॉल एंड मोटाइल और फीमेल गैमीट इज लार्ज एंड मोटाइल। ये आइसोगैमस के एनाइसोगैमस, क्या ये भी एल्गी में पाया जाता है? इसका मतलब आइसोगैमस और एनाइसोगैमस एल्गी जो इस तरीके का रिप्रोडक्शन करते हैं, क्या वो लोग मेल और को मोटाइल और फीमेल को नॉन मोटाइल करते हैं? इसका मतलब है जो आइसोगैमस और एनाइसोगैमस काम करते हैं उनके बोथ गैमीट्स आर मोटाइल। मेल भी, फीमेल भी, मेल भी, फीमेल भी। अब आओ ऊगैमस। ऊगैमस में मेल गैमीट इज स्मॉल एंड फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल एंड स्मॉल की लार्ज, मोटाइल की नॉन मोटाइल। कंडीशन का नाम ऊगैमस। तो बताओ एल्गी में कितने प्रकार का रिप्रोडक्शन है? 3। नंबर 1 आइसो। तो बताओ आइसोगैमस इस बात को एनाइसोगैमस मानता है और ऊगैमस मानता है।
अब ध्यान से देखो, इधर आया फंजाई। कौन आया? फंजाई। और जिन लोगों ने मेरे साथ फंजाई पढ़ रखा है, या फिर जो लोग वीडियो देख के आए हैं, जो मैंने फंजाई का वीडियो आपको बना के दिया है, वो जानते हैं कि फंजाई 4 क्लासेस होती हैं। पहली क्लास फाइकोमाइसिटी, दूसरा एस्कोमाइसिटी, तीसरा बेसिडियोमाइसिटी, और चौथा ड्यूट्रोमाइसिटी। तो मुझे तो इसी बात की खुशी है कि मेरे बच्चे रिवाइज भी कर ले रहे। मुझे इसी बात की खुशी है कि उनको मैंने फंजाई पढ़ाया और वो रिवाइज कर रहे। बताओ, ड्यूट्रोमाइसिटी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, तो इनमें तो गैमीट की बात करना ही पॉसिबल नहीं है। अब बच्चे कितने? 3। एक कौन? फाइको, एस्को, बेसिडियो। पक्का? और इनमें तो फर्टिलाइजेशन होता है इंटरनल, एक्सटर्नल की इंटरनल, और फाइको का मतलब एल्गी, बोलो क्या? और माइसेटीज का मतलब फंजाई। इसका मतलब ये एक ऐसा फंजाई है जो कैसे बिहेव करता है? एल्गी। और एल्गी क्या करते हैं? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस, ऊगैमस। तब एनसीईआरटी क्या लिखती है? ध्यान से देखना, जब घर जाके पढ़े होगे तो लिखा होगा कि इस रूल को कौन नहीं मानता? एल्गी एंड सम फंजाई। एल्गी एंड सम फंजाई के केस में बोथ गैमीट्स आर मोटाइल। ये बात एनसीईआरटी में लिखी मिलेगी, बोथ गैमीट्स आर मोटाइल। और बताइए, ये कंडीशन की बोथ गैमीट आर मोटाइल, ये किस पे लागू होती है? सारे कंडीशन पे कि 2 कंडीशन? पहला कौन? आइसोगैमस, दूसरा कौन? एनाइसो। और बताओ, ए मेल गैमीट इज मोटाइल एंड फीमेल इज नॉन मोटाइल, किस पे लागू? ऊगैमस। तो थोड़ा पॉइंट टिपिकल है, क्रिटिकल है, कई बार लोगों को समझ में नहीं आता, लेकिन है बहुत इंटरेस्टिंग, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट है। तो गैमीट ट्रांसफर का पहला रूल मैंने क्या पढ़ा? मेल गैमीट इज मोटाइल। और ये इतना लिखना विखना नहीं है, दिमाग में होना चाहिए। मेल गैमीट इज, फीमेल इज। और मैं इतने लोगों में टेस्ट कर रहा है, कितने लोगों में? 6। पहला कौन? एल्गी। पक्का? अब बचे एल्गी फंजाई हो गए, अब बचे ब्रायो और टेरिडो। इस बात को अक्षरशः मानते हैं। यानी ब्रायो और टेरिडो में ये कहानी है कि वो मेल को मोटाइल करते हैं, मतलब मेल में फ्लैजेला रखते हैं, और फीमेल को आर्किगोनिया से बाहर नहीं आने देते। और आर्किगोनिया से बाहर नहीं आने देते तो मेल फीमेल के पास जाकर फर्टिलाइज होता है। फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल और एक्सटर्नल? इंटरनल। तो ब्रायो और टेरिडो में, भाइयों बहनों, ब्रायो और टेरिडो में ये बात अक्षरशः फॉलो होती है, दैट मेल गैमेट इज मोटाइल एंड फीमेल इज नॉन मोटाइल। यू गॉट माय पॉइंट? अब आए जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। जिन लोगों ने मुझसे पढ़ रखा है वो जानते हैं, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म में गैमीट की बजाय पाया जाता है पॉलन ग्रेन। बोलो क्या पाया जाता है? और पॉलन ग्रेन इज गैमीट। पॉलन ग्रेन गैमीट नहीं होता। पॉलन ग्रेन इज नथिंग बट गैमीटोफाइट। बोलो क्या है? गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट याद रखना, पॉलन ग्रेन इज गैमीटोफाइट। तो बजाय गैमीट मूव करने के, कौन मूव करने लगता है? पॉलन ग्रेन। प्रोसेस का नाम पॉलिनेशन। लड़ाई नहीं ना, बिल्कुल चित्रांश इधर बैठ जाओ, प्यार से एकदम बोले हट जाओ। हाँ भैया हट जा रहे है ना? हाँ, यहां ध्यान लगाओ, ये सब में कुछ नहीं रखा। यहां पर 2 लोगों के सामने 2 कॉलर खोड़ा करके किसी को 2 कंटाप मार देने के बाद जब जिंदगी कंटाप मारती है तो फिर हम लोग कहीं के नहीं रहते। जल्दी से सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज जाओ, डॉक्टर बनो, यही हमारा उद्देश्य होना चाहिए। और ना हम यहाँ कोई रिश्तेदारी बनाने आए, ना कोई लड़ाई झगड़ा। ठीक है? हम भी खुश तब होंगे और तुम भी खुश तब होगे जब मेडिकल कॉलेज में एक दूसरे से मिलेंगे और एक दूसरे से नजर मिला पाएंगे कि हाँ पैसा लिया था तो पढ़ाया था, और नहीं तो कहीं रास्ते से निकलते हुए मिल गया, वो जा रहा है यार, पैसा तो ले लिया था, पढ़ाया, सिलेक्शन। हाँ, तो पूरा दम लगाकर, लड़ाई झगड़ा नहीं। हाँ, बताओ, मेल इज मोटाइल, फीमेल इज। फिर मैं जिम्नो और एंजियो में कह रहा हूं कि ये गैमीट की बजाय क्या होता है? गैमीटोफाइट। पॉलन ग्रेन खुद ही गैमीट के लिए घूम रहा है। एंजियोस्पर्म की बात बताओ,
कुछ लोग हैं इसको रिलेट कर जाएंगे, जो उन्होंने रट्टे मारे देखना रिलेट कर जाएंगे। बाहर की लेयर का नाम एक्साइन, जय माता की, आ गया। बाहर की लेयर का नाम एक्साइन, अंदर का एंटाइन, बड़ी वाली वेजिटेटिव, बोलो कौन, वेजिटेटिव, छोटी वाली, और जनरेटिव सेल से मेल गैमीट बनता है। तो मेल गैमीट पूरा पॉलन ग्रेन है कि पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट है? पॉलन ग्रेन के अंदर है। और मेल गैमीट जो है मोटाइल है कि नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। तो बोलते हैं एंजियोस्पर्म में ना मेल मोटाइल ना फीमेल, तो हो गया मिलना। ना मेल कह रहा हम जाएंगे, ना फीमेल कह रही हम जाएंगे। तो मेल कह रहा कि तुम नहीं जाओगे, तो क्या हुआ? पॉलन ग्रेन कह रहा तुम ना बनाओ, तुम मुंह फुलाए बैठे रहो, हम तुम्हें उड़ा के ले जाएंगे संजीवनी बूटी की तरह। और हम हैं कौन? गैमीटोफाइट। कौन है? तो गैमीट मूव, तो क्या मूव कर रहा है? गैमीटोफाइट। और गैमीटोफाइट इज नोन एज पॉलन ग्रेन। इसलिए भगवान ने हमको एक नया प्रोसेस दिया, दैट इज गैमीट ट्रांसफर और पॉलिनेशन। पॉलिनेशन, सो पॉलिनेशन इज गैमीट ट्रांसफर? नो, इट इज गैमीटोफाइट ट्रांसफर। बोलो क्या नाम है? हाँ, लेकिन इस बात पर जिम्नोस्पर्म पूरा नहीं पड़ता, क्योंकि जिम्नोस्पर्म के पॉलन ग्रेन के अंदर भी गैमीट मोटाइल है। माफ करना, पॉलन ग्रेन के अंदर गैमीट है, और वो कैसा है? मोटाइल। मैंने पढ़ाया था साइकस का जो गैमीट है पूरे प्लांट किंगडम में, स्मॉलेस्ट की लार्जेस्ट, लार्जेस्ट, और नॉन मोटाइल की मोटाइल, मोटाइल। तो बताओ, जो जो रूल मैं पढ़ा हूं यहां पर बोल दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। एल्गी ये बात मानते हैं? हाँ, कौन कौन सी वैरायटी? आइसोगैमस, एनाइसोगैमस। ओगैमस मानते हैं? यस। फंजाई में कुछ फंजाई इस बात को नहीं मानते, ज्यादातर फंजाई मानते हैं, पक्का। और तीसरी बात, ब्रायो और टेडोबार्ड इसको पूरी तरीके से मानते हैं। बस को मतलब ब्रायो टेडो में कौन मोटाइल? मेल। और कौन नॉन मोटाइल? फीमेल। और बताओ, जिम्नो एंजियो में गैमीट तो मोटाइल नहीं है, लेकिन कौन मोटाइल है? पॉलन ग्रेन। और पॉलन ग्रेन क्या होता है? गैमीट की गैमीटोफाइट, गैमीटोफाइट। और याद रखना, एंजियोस्पर्म अकेले बंदे हैं जिनका ना तो मेल मोटाइल ना तो फीमेल मोटाइल। अगर मैं इसे थोड़ी देर खत्म कर पाऊं तो मैं तुम्हें एंजियोस्पर्म और अच्छी तरीके से पढ़ा पाऊंगा, पर मुझे यकीन नहीं है कि तुम इसको ठीक कर पाओगे। इसलिए जो कुछ लिखा है उसको लिखा रहने दो और फटाफट जवाब दो। इसको मिटा रहे, बताओ गैमीट ट्रांसफर पढ़ रहे हैं? अब इधर देखना मत, मन में बोलना। बोलो, पहला रूल बताया, बोलो कौन? मेल गैमीट इज मोटाइल, फीमेल गैमीट इज नॉन। प्लांट कितने हैं? 6 पे लागू करें। पहला कौन? एल्गी, दूसरा फंजाई, तीसरा ब्रायो, फिर टेडो, फिर जिम्नो, फिर एंजियो। अब देखना, अब जो लोग बता ले जाएंगे उन्होंने सही से पढ़ा। बताओ, एल्गी और कुछ फंजाई, इस बात को इसका मतलब उनमें दोनों मोटाइल नहीं होते? दोनों मोटाइल होते हैं। यस सर। अच्छा, ब्रायो और टेडो इस बात को मानते हैं? और जिम्नो एंजियो और आफत कर देते हैं, वो अपने गैमीट को गैमीट के रूप में छोड़ते हैं कि गैमीटोफाइट, और इसका नाम पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन ग्रेन खुद मूव कर रहा है, इसका मतलब गैमीट इज मोटाइल की नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। जरा एक बार दर्शन करो इनके। देखिए भाई साहब, ये रहा स्टिग्मा, सॉरी ये रहा स्टेमन, फिलामेंटन, एंथर। एंथर में क्या बना? पॉलन ग्रेन। पर बोलो, पॉलन ग्रेन के अंदर मेल गैमीट, फीमेल गैमीट की मेल गैमीट। ये रही स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी के पास ये रहा ओव्यूल। फिर से बोलो। और इस ओव्यूल के अंदर रहा एम्ब्रियो सैक। फिर से बोलो। और इसमें रहा एग अपरेटस, एंटीपोडल सेल, सेंट्रल। बताओ, ये वाली गैमीट मेल गैमीट की फीमेल? फीमेल। और ये वाला मेल कह रहा हम मूव, फीमेल कह रहा हम मूव, फर्टिलाइजेशन। तो बोले तुम ना मूव करो तो हम मूव कर जाएंगे। हम कौन? पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन मूव करके यहाँ आया, आगे रास्ता बंद है, और ये मुंह फुलाए अभी भी बैठे। कौन? मेल गैमीट। कह रहा हम ना पहुंचेंगे, तब यहां से इनके लिए बनाई गई ट्यूब। ट्यूब का नाम और पॉलन ट्यूब में क्या मेल गैमीट मूव करने लगा? याद रखना, मोटाइल की नॉन मोटाइल? नॉन मोटाइल। पॉलन ट्यूब मूव कर रहे तो फिर जहां ले जाना है चलो, हम तो बैठे। अब इसके बाद मेल गैमीट और फीमेल गैमीट जाकर के यहां पर फ्यूज हुए। तो बताओ, एंजियोस्पर्म और जिम्नोस्पर्म में दोनों मोटाइल की दोनों नॉन मोटाइल? दोनों नॉन। खतरनाक कॉन्सेप्ट है, इसलिए हमारे हत्ते एक नया प्रोसेस चल गया। नाम बताओ? पॉलिनेशन। फिर से बोलो।
Pollination is a transfer of pollen grain. Yes or no? Pollination is a transfer of male gamete. No, it's a transfer of pollen grain from anther to stigma. पॉलिनेशन गारंटी देता है कि फर्टिलाइजेशन होगा? नो, क्योंकि पॉलिनेशन के बाद भी मेल गैमेट पास पास की दूर दूर उसके लिए ट्यूब बनता है, ट्यूब का नाम पॉलन ट्यूब। आप पढ़ा पाओगे? अब अगर पढ़ा गए तो मैं मान जाऊंगा। बताओ, पहला रूल, मेल इज मोटाइल, फीमेल इज नॉन मोटाइल। क्या इसको 6 लोगों पे टेस्ट करें? 6 लोग कौन है, याद है? अगर बता दोगे तो मैं बहुत खुश रहूंगा। बता पाओगे? नंबर 1 एल्गी, ऐसे पढ़ा करो, ऐसे मेरा साथ दिया करो, बस मजा आ जाएगा। बताओ, एल्गी में आइसोगेमस एनाइसोगेमस इस बात को, ओगेमस, फाइकोमाइसिटिस फंजाई में इस बात को, बाकी मानते हैं। ब्रायो से, टेडो से, जिम्नो एंजियो में गैमीट मूव, गैमीट को कौन लेके चल रहा है? गैमीटोफाइट, दैट इज पॉलन ग्रेन। और इसलिए एक नया प्रोसेस हत्ते आया, प्रोसेस का नाम पॉलिनेशन। क्या गजब बात आपने बढ़ा दी। अब सुनो, दोनों गैमीट मूव करें कि एक गैमीट मूव करे? मूव करने के लिए यू नीड मीडियम। क्या चाहिए आपको? मीडियम। कहीं ना कहीं से तो मूव करेंगे भाई, मूव कर रहे हो तो किसी मीडियम से तो मूव कर रहे होगे। और अगर मेल गैमीट भी मूव कर रहा है और फीमेल नहीं मूव कर रहा है, फीमेल गैमीट वहीं पड़ा हुआ है, तब भी उसे चाहिए मीडियम। क्या चाहिए? मीडियम। एंड मोस्ट ऑफ द टाइम दिस मीडियम इज वाटर। बोलो क्या बेटा? वाटर। जो लोग जरा सा भी चूकेंगे क्वेश्चन गड़बड़ कर देंगे, इसलिए जरा देखते रहो। अगर दोनों गैमीट मूव कर रहे हैं तो दोनों गैमीट कहां मूव कर रहे हैं? वाटर में। और वाटर कोई रुकी हुई चीज है कि बहता हुआ? बहता हुआ। और अब बहता हुआ है तो बताओ, मेल गैमीट और फीमेल गैमीट अगर एक साथ गिरे तभी इनके फ्यूज होने के चांसेस हैं। अदरवाइज मेल गैमीट पहले गिर गया, वो बह गया, फिर फीमेल गैमीट आया, बोला भैया मेल तो मिला नहीं, फर्टिलाइजेशन होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा। बहुत ध्यान से। तो मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों अगर मूव कर रहे हैं तो किसे मूव कर रहे हैं? वाटर। और इसके लिए यहां पर सिंक्रोनी चाहिए। सिंक्रोनी मतलब दोनों चीजें साथ साथ होने चाहिए। कौन? मेल और फीमेल गैमीट जब मूव करना चालू करें तो अलग अलग के साथ साथ। इसलिए यहां पर केवल एक चीज चाहिए, सिंक्रोनी, समय का सही उपयोग। अगर मेल और फीमेल दोनों एक साथ गैमेट नीचे गिरे तो दोनों फ्यूज होने के चांसेस कम की ज्यादा। लेकिन यहां पर यह बाध्यता नहीं है। यहां पर तो यह कि फीमेल गैमेट बैठी हुई है, जब मर्जी आओ तब आओ, लेकिन मेल गैमेट को पहुंचना है। याद रखना, मेल गैमीट को पहुंचना है एक्सटर्नल मीडियम से। मीडियम का नाम क्या है? वाटर। और वाटर से मूव करते हुए मेल गैमीट के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस कम की ज्यादा। अरे भैया, घर में बैठे हो तो एक्सीडेंट होने के चांसेस नहीं है। कम क्या आइटमों का? घर में भी बाइक चलाते हो, मम्मा किचन से। अच्छा, अगर तुम अपने घर में इन हाउस आर्किगोनियम में बैठे हो तो बताओ तुम्हारे लॉस होने के चांसेस नहीं है। और अगर तुम बाहर निकले हो तो एक्सीडेंट के चांसेस हैं। तो बताओ, मेल गैमीट के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा। और अगर एक ही गैमीट मेल बना और एक ही फीमेल बना, जो मेल बना वो डिस्ट्रॉय हो गया, अब बताओ फर्टिलाइजेशन पॉसिबल कि इम्पॉसिबल? इम्पॉसिबल। इसलिए मेल गैमीट का नंबर हमेशा ज्यादा। तो देयर इज ए लार्ज नंबर ऑफ मेल गैमीट। मेल गैमीट का नंबर तभी ज्यादा होगा जब वो मूव कर रहा होगा। और इस केस में दोनों को मीडियम में, बेटा बॉर्डर मीडियम में गुजरना है, दोनों के लॉस होने के चांसेस ज्यादा। और दोनों के लॉस होने के चांसेस ज्यादा, तो दोनों को कंपनसेट करने के लिए दोनों का नंबर शुड बी ज्यादा। तो नंबर शुड बी मोर इन केस ऑफ व्हेन बोथ गैमीट आर मोटाइल। और इन केस ऑफ व्हेन मेल इज मोटाइल, द नंबर शुड बी मोर फॉर मेल गैमीट एंड लेस फॉर फीमेल गैमीट। पक्का? इसीलिए जब भी मेल गैमीट मूव करेगा तो बताओ मेल गैमीट का नंबर कम की ज्यादा? हाँ, ज्यादा। अब इसको इस तरीके से सोचो, ह्यूमन के केस में सोचो जरा कि बताओ स्पर्म मूव कर रहा है और ओवरी से कितना ओवा निकल रहा है? एक।
मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितना? एक। और यहां 2 से 4 20 मिलियन तक स्पर्म मूव कर रहे हैं। स्पर्म के यहां तक पहुंचने के चांसेस में, स्पर्म के डिस्ट्रॉय होने के चांसेस ज्यादा। समझ रहे हो? तो ये क्वेश्चन कभी ना कभी पूछा जाएगा, एनसीईआरटी की लाइन में लिखा हुआ है। घर जाके एनसीईआरटी पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते हो? और इसको अंडरलाइन करना कि जब मेल गैमीट मूव करे और फीमेल स्टेशनरी रहे तो बताओ किसके नंबर ज्यादा होंगे? मेल। तो भैया ये बात तो प्लांट पे लागू हो गई। अब जब मैं एनिमल की बात करूंगा, देखें कितने लोग हैं जो मेरे साथ इस बात को कंसीडर कर रहे हैं। जब मैं एनिमल की बात करूं तो वैसे तो एनिमल में पोरीफेरा से लेकर कॉर्डेटा तक बहुत लोग हैं, लेकिन अभी आपको 5 एनिमल कंसीडर करने हैं। कितने कितने? इनमें से एक है फिश, एक है एम्फीबिया। शायद आप समझ पा रहे हो मैं किसकी बात कर रहा हूं, आज ही पढ़ा है। और एक कौन है? रेप्टाइल्स। फिर से बोलो। और एक कौन है? बर्ड्स। और एक कौन है? मैमल। इसका मतलब मैं वर्टिब्रेटा की बात कर रहा हूं। किसकी बात कर रहा हूं? वर्टिब्रेटा। अरे भैया कम आता है हमको, इधर देखो। बताओ एनिमल में हम लोग कॉर्डेटा की बात कर रहे हैं, टोटल कितने? 5 में भी वर्टिब्रेटा में कौन कौन? फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। और रूल वही है। क्या रूल था? पता ही नहीं। मेल गैमीट इज मोटाइल, फीमेल गैमीट इज नॉन मोटाइल। पक्का? अब बताओ, आज हमने फिश पढ़ाई कॉन्ड्रिक्थिस एंड अब बताओ कॉन्ड्रिक्थिस के बाद जो ऑस्ट्रिक्थिस है, क्या इन्हें बोनी फिश बोलते हैं? और बोनी फिश का फर्टिलाइजेशन इंटरनल के एक्सटर्नल? इंटरनल। इसका मतलब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट कहां मिले? पानी में मिले। इसका मतलब या तो मेल गैमीट दोनों स्पॉन किए गए होंगे। क्या किए गए? स्पॉन, यानी एक झिल्ली में लाकर डाले गए होंगे ताकि ये बह ना जाए, या फिर इन दोनों की कंडीशन मोटाइल होनी चाहिए। याद करना, मछली के केस में ये स्पॉन किए जाते हैं, एक जेली लाइक कंडीशन में इन एग्स को बेटा बाहर डाला जाता है, तो उस जेली के अंदर फर्टिलाइजेशन होता है। तो याद रखना, बोनी फिश का भी मूवमेंट इंटरनल है कि एक्सटर्नल है? एक्सटर्नल। एक गैमेट की दोनों कौन कौन? मेल और फीमेल। नाउ एम्फीबिया के केस में भी बोथ गैमेट्स आर आउटसाइड और इनसाइड? आउटसाइड। तो ये एम्फीबिया के केस में भी मेल और फीमेल गैमीट, वट एवर द मेल एंड फीमेल गैमीट, दे आर स्पॉन। जैसे मछलियां अंडे देती हैं वैसे मेढक भी अंडे देते हैं। कहां पर? वाटर में। कहां पर? वहीं की जेली में। जेली। और जेली में अंडे देना इट इज नोन एज स्पॉनिंग। आज हम लोगों ने पढ़ा था कुछ मछलियां ऐसी हैं जो कहां से कहां जाती हैं, याद है? इसके बाद आया रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल। फिर से बोलो भैया, इधर बोलो। रेप्टाइल, बर्ड्स एंड मैमल, इन्हें मिलाकर हम बोलते हैं एमनियोटा। बोलो क्या बोलते हैं? एमनियोटा। ये वो मेंबर है जिनमें एमनियन मेम्ब्रेन है। कौन सी मेम्ब्रेन? एमनियन। एंड दैट्स व्हाई दे आर नोन एज एमनियोटा। और इनमें बेटा मेल गैमीट इज नोन एज स्पर्म, दैट इज मोटाइल, और फीमेल गैमीट बेटा वहीं पड़ी है बॉडी के अंदर। इसका मतलब कौन मूव कर रहा है? मेल गैमीट। और कौन मूव नहीं कर रहा? फीमेल गैमीट। इसका मतलब फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल के एक्सटर्नल? इंटरनल। अभी मैं दोबारा इन सब चीजों को पूछूंगा और जवाब मांगूंगा, आपको आना पड़ेगा। तो भाइयों बहनों, अगर कभी घबराना तो तुम्हें कैसे याद रखना है? 6 और 5 बातें। कितनी बातें? 6 और 5। प्लांट में 6 और एनिमल में 5। बताओ प्लांट में 6 कौन? एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइटा, टेडो, जिम्नो, एंजियो। पक्का? और बताओ प्लांट एनिमल में कितने? 5। नाम याद है? बोलो। फिश, एम्फीबिया, रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। हमारी क्लास में चालाकी तो नहीं चल पाती क्योंकि हम भी बहुत बदतमीज स्टूडेंट रहे। टीचर उधर घूमा, हम बतिया रहे। यस सर। मैंने मेरी तरफ टीचर ने देखा, हमने कहा यस सर। बगल वाले से कह रहे बेवकूफ पढ़ा नहीं पा रहा। बोलो एम्फीबिया, बट एम्फीबिया। और जैसे मैं इधर देखता हूं उससे कुछ बता लेता है। अब बुरा लग रहा होगा, हैं?
पकड़े गए। पहली क्लास, पहली, तुम्हारी पहली, दूसरी, खड़े हो, खड़े हो, खड़े हो, बटन बंद करो। साइंस से ज्यादा भी तुम लोग को मोरल साइंस की जरूरत है, नैतिक शिक्षा। नाम बताओ। बड़े अच्छे बच्चे हो तुम, बहुत अच्छे बच्चे हो, अच्छे से पढ़ाई करते हो, क्यों इस बेवकूफ के चक्कर में अपनी जिंदगी बर्बाद कर रहे हो? बैठ जाओ। तारीफ एक ऐसा धोखा है जिसे हम बड़े प्यार से सुनते हैं। जैसे मेरे पास एक स्टूडेंट आता है और मुझे धोखा दे रहा, सर आप बहुत बढ़िया पढ़ाते हो, आप जैसा तो मैंने टीचर ही नहीं देखा, तो आप पढ़ाते तो एक बार में सारी चीजें आ जाती हैं और सर खुश हो रहे, अच्छा बेटा और जब मैं पढ़ाया था तो वो कैसे आया था? हाँ आया था। फिर जैसे टीचर बाहर जाता है टीचर जैसे ही बाहर जाता है बच्चा कहता है यार बड़े पकाऊ आदमी है। ये सारे गुण हमको आते हैं इन्हीं कुर्सियों में, इनमें नहीं, न्यूलाइट की कुर्सियों में हम भी बैठे हैं तुम्हारी तरह, और सारी वो गलतियां हम कर चुके हैं जो तुम करने की कोशिश कर रहे हो। और हमेशा दो डायलॉग चलते हैं। टीचर कहता है तुम जो कर रहे हो वो मैंने करके छोड़ दिया, स्टूडेंट कहता है तुम सोच भी नहीं पाओगे हम क्या कर रहे हैं। और इसी लड़ाई में पूरी जिंदगी बर्बाद हो जाती। इन बीच में कुछ दो चार ऐसे बच्चे होते हैं, टीचर क्या कह रहा, बच्चे क्या कह रहे, कोई मतलब नहीं। सर टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो, पढ़ाओ। यस पढ़ाओ। बोलो गैमीट, गैमीटोजेनेसिस के बाद गैमीट ट्रांसफर पूरा हो गया। इसका मतलब कौन सा प्रोसेस पूरा हो गया? प्री फर्टिलाइजेशन। बोलो कौन? अब प्री फर्टिलाइजेशन के बाद हमारे पास प्रोसेस आता है फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन। अब हमको ये बात मालूम है कि इस दुनिया में जितने भी गैमीट हो, चाहे मेल हो चाहे फीमेल हो, दीज आर हैप्लॉइड। मान लीजिए मेल गैमीट है और ये मेल गैमीट का न्यूक्लियस है, और ये रहा फीमेल गैमीट और ये फीमेल गैमीट का न्यूक्लियस। मेल गैमीट और फीमेल गैमीट दोनों के दोनों गैमीट जो होते हैं दे आर हैप्लॉइड इन नेचर, और जैसे ही ये फ्यूज होने आते हैं तो सबसे पहले इनका साइटोप्लाज्म आपस में फ्यूज होने लगता है। ये रहा साइटोप्लाज्म, ये रहा न्यूक्लियस। तो जैसे जैसे साइटोप्लाज्म फ्यूज होने लगता है इस प्रोसेस को बोलते हैं प्लाज्मोगैमी। नाम तो सुना होगा, क्या बोलते हैं? अगर मैं बोलूं कि ये क्या है तो तुम बोलोगे सर हमें मालूम चल गया, ये है साइटोप्लाज्म। बोलो क्या नाम है? साइटोप्लाज्म में से साइटो हटाया, बताओ क्या आ गया? प्लाज्म। और ओगैमी मतलब प्लाज्मोगैमी, इसका मतलब साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, इट इज नोन एज प्लाज्मोगैमी। और न्यूक्लियस भी साथ साथ फ्यूज होने लगते हैं, एंड न्यूक्लियस का फ्यूजन इट इज नोन एज कैरियोगैमी। फिर से बोलो। और जैसे बेटा प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी दोनों साथ साथ होने लगी तो N और N फ्यूज होकर के एक 2N स्ट्रक्चर बनाते हैं। नाम बताओ? जाइगोट। फिर से बोलो। जाइगोट बन जाता है। इस जाइगोट बनाने में दो प्रोसेस हो रहा है, पहला कौन? प्लाज्मोगैमी, और दूसरा कौन? अगर प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी साइमल्टेनियसली हो, साथ साथ हो मतलब दोनों प्रोसेस एक साथ हो, इस प्रोसेस को बोलते हैं सिंगैमी। बोलो क्या नाम है? तो व्हाट इज सिंगैमी, बता पाओगे? सिंगैमी इज द फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। लेकिन लोग पूछेंगे मेल और फीमेल गैमेट में फ्यूज क्या हो रहा? दोनों चीजें। बोलो कौन? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म का फ्यूजन, प्लाज्मोगैम, न्यूक्लियस का फ्यूजन, और दोनों का साथ साथ सिंगैमी, एंड दैट्स व्हाई फर्टिलाइजेशन इज आल्सो नोन एज सिंगैमी। अभी डेफिनेशन पढ़ाने को कुछ रह गया क्या? बताओ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? इट इज अ फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट इन्वॉल्विंग plasmogamy and stereogamy which is simultaneous known as syngamy। पक्का? अगर तुमने सही ढंग से पढ़ा है तो सिंगैमी फंजाई,
करते हैं कि नहीं करते? नहीं करते। सूर्य बाबू भूल गए? याद करो वो लोग क्या कर देते थे? प्लाज्मोगैमी। क्या नहीं करते थे? कैरियोगैमी। तो बताओ उनकी कंडीशन कैसी बनी रहती थी? डाइकैरियन। फिर से बोलो, याद आया? तो फंजाई क्या नहीं करते हैं? सिंगैमी। वो क्या करते हैं? फिर रुक जाते हैं और फिर करते हैं कैरियोगैमी। यस। तो बीच में अवस्था आती कि एक सेल की दो सेल की एक सेल बनती, लेकिन न्यूक्लियस दोनों साथ साथ के अलग अलग, और इस कंडीशन को बोलते हैं डाइकैरियन। बताओ ये कंडीशन किसमें पाई जाती थी? फंजाई। लेकिन ज्यादातर लोग साइटोप्लाज्म के साथ किसे फ्यूज कर देते हैं? न्यूक्लियस को। तो प्लाज्मोगैमी और कैरियोगैमी अलग अलग के साथ साथ, और इस प्रोसेस का नाम सिंगैमी, और सिंगैमी का दूसरा नाम फर्टिलाइजेशन। तो बताओ फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट का नाम जाइगोट। भैया जवाब तो देना पड़ेगा, नहीं तो मेरा पढ़ाने का कोई मतलब नहीं है, मैं ऐसे एक तरफा पढ़ा नहीं पाता हूं। बताओ व्हाट इज फर्टिलाइजेशन? फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमेट। मेल और फीमेल गैमेट में क्या फ्यूज हुआ? साइटोप्लाज्म एंड न्यूक्लियस। साइटोप्लाज्म का फ्यूजन प्लाज्मोगैमी, न्यूक्लियस कैरियोगैमी, दोनों अलग अलग के साथ साथ। दैट्स व्हाई सिंगैमी, एंड सिंगैमी इज आल्सो नोन एज फर्टिलाइजेशन। प्रोडक्ट इज जाइगोट। पक्का? कहते हैं व्हाट इफ सिंगैमी डज नॉट अकर। एनसीईआरटी की लाइन है, व्हाट इफ सिंगैमी डज नॉट अकर। क्या होगा अगर सिंगैमी ना हो पाए तो? देखिए, मेल ने बनाया मेल गैमीट, दिस वाज द मेल गैमीट। फीमेल ने बनाया फीमेल गैमीट, दिस वाज द फीमेल गैमीट। मेल गैमीट वाज हैप्लॉइड, फीमेल गैमीट वाज हैप्लॉइड। क्या होगा अगर बेटा सिंगैमी ना हो पाए? सिंगैमी ना हो पाए तो मेल गैमीट जनरली डिस्ट्रॉय हो जाएगा। इसका एक टाइम पीरियड होता है, उसके बाद डिस्ट्रॉय हो जाएगा। फीमेल गैमीट भी जनरली डिस्ट्रॉय, ये भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। मेंस्ट्रुअल साइकिल में हर साइकिल में एक फीमेल गैमीट बनता है, यस और नो? और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो क्या वो फीमेल गैमीट पड़ा रहता है कि डिस्ट्रॉय? डिस्ट्रॉय। आपको मालूम है दोनों गैमीट डिस्ट्रॉय हो जाते हैं, लेकिन नेचर बड़ी अजीब है। नेचर ने एक नया प्रोसेस पैदा किया कुछ लोगों में, सब में कि कुछ लोगों में, और इस प्रोसेस का नाम है पार्थिनोजेनेसिस। फिर से बोलो मेरे बच्चे, बहुत ध्यान सुनना। प्रोसेस का नाम, उसमें फीमेल गैमीट जो है, मैं लिख दे रहा हूं, इट इज अ फीमेल गैमीट, बिना फर्टिलाइजेशन के एम्ब्रियो में कन्वर्ट होती है। किस में कन्वर्ट होती है? एम्ब्रियो। क्या मैंने जाइगोट बोला? क्या मैंने जाइगोट बोला? इसका मतलब जाइगोट बिना बनाए क्या बनाते हैं? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो से ऑफ स्प्रिंग बन जाती हैं, ऑफ स्प्रिंग्स। अब बच्चों से मैं पूछता हूं व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस, वो बता नहीं पाते। व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? इज द डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉम फीमेल गैमीट विदाउट फर्टिलाइजेशन। अगर गैमीट हैप्लॉइड है भाइयों बहनों, तो एम्ब्रियो भी डिप्लॉइड हैप्लॉइड, और ऑर्गेनिज्म भी हैप्लॉइड। ऐसे लोग हैप्लॉइड ऑर्गेनिज्म पैदा करने लगते हैं। बिल्कुल डरना नहीं, एकदम सही पढ़ रहे हो, घबराना बिल्कुल नहीं। तो बताओ ऐसा काम हर बंदा करता है कि कुछ लोग? और इस पार्थिनोजेनेसिस में बताओ किसका इन्वॉल्वमेंट नहीं है? किसका इन्वॉल्वमेंट है? तो बताओ ये यूनिपेरेंटल की बायोपेरेंटल? यूनिपेरेंटल। और मैंने पढ़ाया था कि जो रिप्रोडक्शन यूनिपेरेंटल है, कैसा है? वो सेक्सुअल है कि एसेक्सुअल है? सेक्सुअल। वाह मेरे बच्चे, सेक्सुअल कि एसेक्सुअल? तो बताओ ये एक ऐसा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसमें क्या बनते हैं? गैमीट। इसका मतलब गैमीट बनने के बावजूद भी रिप्रोडक्शन कैसा हो सकता है? एसेक्स। इसका जीता जागता उदाहरण पार्थिनोजेनेसिस। एनसीईआरटी लिखती है ना,
गैमीट के साथ भी एसेक्सुअल, गैमीट के बिना भी। और गैमीट के बिना तो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में आता है, गैमीट के साथ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन समझ में। बताओ उसका एग्जांपल, पार्थिनोजेनेसिस। क्या पार्थिनोजेनेसिस एक एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है? दिस इज अ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। व्हाई? बिकॉज इट इज अ यूनिपेरेंटल एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन which mimics sexual reproduction। हमें लगता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन चल रहा है, पर क्या ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है कि एसेक्सुअल? एसेक्सुअल। और ये सब में होता है, सब में होता है, कुछ लोगों में, कुछ लोगों, और कुछ लोगों में कुछ एग्जाम्पल हैं। जैसे आपकी एनसीईआरटी ने एग्जाम्पल में दिया है रोटीफर्स, एग्जाम्पल में दिया है यस हनी बी, एग्जाम्पल में दिया है सम लिजर्ड्स, और एग्जाम्पल में दिया है एक बर्ड, उस बर्ड का नाम है टर्की। ये लोग, ये सारे लोग पार्थिनोजेनेसिस करते हैं। सो व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? बिना देखे बताना है, व्हाट इज पार्थिनोजेनेसिस? पहले ये सोचो हो क्या रहा है। फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम विदाउट, इट इज नोन एज, इट इज यूनिपेरेंटल और बायपेरेंटल। यूनिपेरेंटल तो सेक्सुअल के एसेक्सुअल, और अगर एसेक्सुअल है तो क्या ये मिमिक कर रहा है कि वो सेक्सुअल है? यस, हमें लगता है सेक्सुअल, लेकिन है कैसा? एसेक्स। ये एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है विद गैमीट और विदाउट गैमीट? विदाउट गैमीट। और इसकी जो प्रोजनी होगी वो डिप्लॉयड होगी कि हैप्लॉयड? हैप्लॉयड। हटा दें, आगे बढ़े। अब अगला क्वेश्चन वो पूछते हैं, वेयर डज सिंगैमी अकर? अगला क्वेश्चन वो यही पूछते हैं, वेयर डज सिंगैमी अकर? चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है, इसलिए ध्यान से देखो। सिंगैमी कहां होगी, कहां होती है? इसका जवाब है वेयर द गैमीट मीट्स सिंगैमी अकर। वेयर देयर इज दे मीट वेयर गैमीट मीट्स, जहां पर भी गैमीट मीट करेंगे वहीं सिंगैमी होगी। और गैमीट कहां मीट करेंगे ये डिपेंड करेगा कि उनका ट्रांसफर कैसे हुआ है। क्या बोला मैंने? हाँ, अभी कान खड़े नहीं हुए। मैंने गैमीट ट्रांसफर आपको बहुत डिटेल में पढ़ाया है। तो बेटा अब मुझे वो वापस करके दो। और वो क्या पढ़ाया था बताओ, मैं पूछता जाऊं तुम बताते जाओ। एल्गी याद है? एल्गी का आइसोगेमस एनाइसोगेमस, एक गैमीट मोटाइल की दोनों? एक। भाई साहब तुम्हें कुछ समझ में नहीं आ रहा कि सर हिला रहा गुरु? ऐसे काम चलना पाएगा। दूसरे ने बोला दोनों, तुमने उसका मुंह देखा, अच्छा दोनों, दोनों। पहली बार में तुम बोलते ही नहीं हो। बताओ, एल्गी में मेल भी मोटाइल और फीमेल भी, और ये मूव कहां कर रहे हैं? कहां घूमने निकले? पेरिस, एफिल टावर के नीचे पानी में मिल रहे हैं। और जब पानी में दोनों मिल रहे हैं तो दोनों पानी में फ्यूज हो रहे हैं। तो जायगोट पानी में बन रहा है क्या? और जायगोट अगर पानी में बन रहा तो इंटरनल के एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। इतनी सी बात को समझ में नहीं पाते। तो बताओ, एल्गी का फर्टिलाइजेशन कुछ फंजाई का भी एक्सटर्नल। फंजाई में कौन से फंजाई? फाइकोमाइसिटीज। फाइकोमाइसिटीज का भी कैसा है? एक्सटर्नल। और मैं 6 को छोड़ने वाला नहीं हूं। 6 याद है? एक कौन? एल्गी, दूसरा फंजाई, ब्रायो, बस पकड़ लिया बस। ब्रायोफाइटा में मेल इज, फीमेल इज, फीमेल गैमेट बाहर, मेल गैमेट यहां जाएगा। ये है आर्की, और आर्की गोलियां घर है कि बाहर है? घर। तो मुलाकात घर में कि बाहर? घर में। इसलिए फर्टिलाइजेशन इज इंटरनल। वाह मेरे बच्चे, शाबाश। इसका मतलब ब्रायोफाइटा का फर्टिलाइजेशन इंटरनल, टेरिडो का डर है, बताओ इंटरनल, पक्का। जिम्नो का
इंटरनल, और एंजियो का इंटरनल। बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहे हो, हमें खुशी मिल रही। भले पढ़ रहे हो चाहे पढ़ने का नाटक कर रहे हो, हमें सही लग रहा है। हमें अपने से मतलब। बताओ, एल्गी में और फाइकोमाइसिटिस फंजाई में एक्सटर्नल, पक्का। लेकिन बाकी फंगस में, बाकी सारे फंगस में, जैसे बसीडियो और एस्को, एक्सटर्नल की इंटरनल, इंटरनल। तो फंजाई में एक्सटर्नल भी है, इंटरनल। फाइकोमाइसिटिस एक्सटर्नल, एस्को बसीडियो, ड्यूट्रो, पकड़ लिया गुरु। ड्यूट्रो कैसा? एक्स। अपसेंट की प्रेजेंट? अपसेंट। यही बच्चे चाहता हूं मैं, जो मेरी गलतियों को पकड़ लें। ओले सर को तो कुछ आते नहीं है। तो बताओ, एल्गी फंजाई तो हो गए, अब मिलो एनिमल से। किससे मिले? और फिश बहन कह रही है कि मेरे दोनों गैमीट कहां मिलेंगे? बाहर। इंटरनल के एक्सटर्नल? स्पॉनिंग हुई थी, स्पॉनिंग बॉडी के अंदर की बॉडी के बाहर। तो बताओ, फिश में एक्सटर्नल की इंटरनल? एम्फीबिया में, एम्फीबिया में, मेढक में भी एक्सटर्नल। और बताओ, रेप्टाइल्स में इंटरनल, बर्ड्स में और मैमल में। सूर्य बाबू, इस क्वेश्चन का जवाब दो, नहीं तो डंडा खाओ। ठीक। एम्फीबियन और प्लांट किंगडम का फर्टिलाइजेशन इंटरनल के एक्सटर्नल। इधर आओ, इधर उधर नहीं देखना है। एम्फीबियंस और प्लांट किंगडम में इंटरनल के एक्सटर्नल है। वाह, व्हाट इज एम्फीबियन और प्लांट किंगडम? ब्रायोफाइटा, इंटरनल के एक्सटर्नल। और एम्फीबिया में एक्सटर्नल, और एम्फीबिया और प्लांट किंगडम में इंटरनल। नहीं आया समझ में? एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम इज ब्रायोफाइटा, और एम्फीबिया इज एम्फीबिया। और क्या? तो एम्फीबिया में कैसा? एक्सटर्नल, और एम्फीबिया ऑफ प्लांट किंगडम में इंटरनल। अब मुझे ये बताओ, कौन ज्यादा सेफ है? अरे क्या बात है, एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल। और कौन अनसेफ है? किसके ऑमलेट बनने के चांसेस है? किस अंडे को कोई खा सकता है? एक्सटर्नल। पानी में पड़ा कोई चट कर गया, तो याद रखना, इट इज नॉट सेफ, इट इज मोर सेफ। ज्यादा सेफ फर्टिलाइजेशन इंटरनल है। पर याद रखना, ये फर्टिलाइजेशन में जरूरी है सिंक्रोनी। बताया था, भूल गए होगे। क्या जरूरी है? सिंक्रोनी। क्योंकि दो गैमीट दोनों बॉडी के अंदर की बाहर, तो दोनों का मिलना एक साथ की अलग अलग। यानी मेल और फीमेल दोनों जब मिले तो पहले आगे पीछे के एक साथ, एक साथ। तो सिंक्रोनी किसमें जरूरी है? एक्सटर्नल। लेकिन मेल गैमीट का नंबर किसमें ज्यादा? इंटरनल। फीमेल कम, किसमें? इंटरनल। सुन ही नहीं पाए। क्यों? क्योंकि लॉस होने के चांसेस किसके हैं? मेल के। इसलिए मेल का ज्यादा, फीमेल का कम। और सिंक्रोनी किसमें जरूरी है? सिंक्रोनी काय बात की? गैमीट के फॉर्मेशन भी साथ साथ, और गैमीट का रिलीज भी साथ साथ। तो देयर मस्ट बी सिंक्रोनी इन गैमीट फॉर्मेशन एंड देयर रिलीज इन केस ऑफ सिंगेमी। एंड दिस सिंगेमी इज विच सिंगेमी? एक्सटर्नल सिंगेमी और एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन. Which one is more safe? And which one is more, it is more safe and it is not safe. Why? क्योंकि इसके प्रेडेशन के चांसेस ज्यादा. तो बताओ, प्री फर्टिलाइजेशन के बाद फर्टिलाइजेशन खत्म हो चुका है, और फर्टिलाइजेशन खत्म हो चुका तो तुम्हें कुछ आया? फर्टिलाइजेशन के प्रोडक्ट का नाम क्या है? जाइगोट. आइए जाइगोट को ध्यान से पढ़ते हैं. व्हाट इज जाइगोट? ऐसा क्या मन खराब होने लगा, पीछे देखने लगे? यहां देखो ध्यान से बेटा, वैसे भी बहुत टाइम वेस्ट हो चुका है, इधर ही ध्यान दो. जाइगस का मतलब ही होता है पेयर. मैं कुछ जाइगस जुड़े हुए शब्द बता रहा हूं. होमोजाइगस सुना है? एक जैसे क्रोमोसोम. हेट्रोजाइगस पेयर में दोनों एक जैसे कि अलग अलग. अलग अलग. जाइगोटीन
कुछ नहीं आ रहा। जाइगोटीन याद है? जाइगोटीन में क्रोमोसोम पेयर में आते हैं। पढ़ा नहीं है जाइगोटीन कभी? जाइगस का मतलब ही होता है पेयर। When the pairing of male and female gamete occur, जिसे सिंगैमी बोला था, मेल इज हैप्लॉइड, फीमेल इज हैप्लॉइड, मेल और फीमेल गैमीट की पेयरिंग से बनने वाला स्ट्रक्चर इट इज जाइगोट। सो बोलते हैं जाइगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंगैमी। इट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंगैमी। And zygote is always diploid. Zygote हमेशा diploid होगा, it is never haploid। और ध्यान से सुनो, मैंने आपको जो पढ़ाया उसे ध्यान से सुनो। मैंने आपको यह पढ़ाया है कि जाइगोट मेल और फीमेल गैमीट के फ्यूजन की वजह से बन रहा। अगर मेल और फीमेल गैमीट फ्यूज ना करे और फीमेल गैमीट एम्ब्रियो बनाए तो बताओ फ्यूजन होगा कि नहीं होगा? पेयरिंग होगी। तो जाइगोट, तो क्या फीमेल गैमीट से डायरेक्ट एम्ब्रियो बन सकता है? यस। प्रोसेस का नाम पार्थिनोजेनेसिस। वहां पर जाइगोट शब्द यूज करेंगे कि नहीं करेंगे? नहीं करेंगे। अच्छा भाइयों बहनों ध्यान से सुनो, इस दुनिया में हम नहीं थे, हमारे फादर थे। हम सबके साथ ये है, हम नहीं थे, हमारी मदर थी। मेल साइड, फीमेल साइड। फिर यहां पर फादर की तरफ से स्पर्म, मदर की तरफ से ओवा आया। फादर की तरफ से स्पर्म, मदर की तरफ से जो ओवा था वो हैप्लॉइड था। दोनों फ्यूज हुए, हम दुनिया में पहली बार इस रूप में आए। दिस इज नोन एज जाइगोट। एक्चुअली भाई साहब हम सब ये जिंदगी जी चुके हैं, ये और बात हमारी मेमोरी में नहीं है क्योंकि उस समय ब्रेन था जाइगोट का, आइटमों का। ये कौन बोला? अजीब अजीब नमूने मिलते हैं, बोलते जाइगोट का ब्रेन था। सोचो, मैं तो कभी कभी सोचता हूं, हैरान हो जाता हूं कि मैं भी ऐसा था। अरे मैं नहीं, तुम सब ऐसे थे। हम सब पार्थिनोजेनेसिस के प्रोडक्ट तो हम सब क्या थे? जाइगोट। और जाइगोट थे तो याद रखना, ये जाइगोट एक दिन ऐसा आगे चल के हमें बनाएगा। वी आर द ऑफ स्प्रिंग्स। अब मैं बता रहा हूं, ऑफ स्प्रिंग्स आर बच्चा लोग और दीज आर द पेरेंट लोग। पेरेंट लोग की जनरेशन अलग और बच्चा लोग की जनरेशन अलग। और हम कहते हैं पापा आप हमारी बात समझ नहीं सकते, हम दोनों में क्या है? जनरेशन गैप। तुम्हारे सामने मोबाइल तो था नहीं, जब तुम पैदा हुए थे तो टेलीफोन तो देखे नहीं थे, और तब हमको तुम बता रहे मोबाइल यूज करना खराब है। जब होता और तुम भी ना यूज करते तो हम भी ना यूज करते। सही बात है कि नहीं? तो वो क्या जाने, आप क्या जानोगे सर क्या होता है इंस्टाग्राम? अपने पिताजी बोलते हैं इंस्टाग्राम, फेसबुक, बोले तक समझ में नहीं आता उन्हें। अब हमारा बच्चा हमें क्या समझाएगा? वो तो आने वाली टेक्नोलॉजी बताएगी, तो हमें तो मालूम नहीं। वी हैव द जनरेशन गैप। ये मैं इतनी सारी बातें क्यों बता रहा हूं कि इन दोनों जनरेशन के बीच में ये है कनेक्टिंग लिंक। तो बुक लिखती है जाइगोट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन टू जनरेशंस। एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन के बीच में एक वाइटल लिंक क्रिएट करता है हमारा जाइगोट। जाइगोट ना होता तो हम नहीं होते, याद रखना। अब सुनो, जाइगोट एक्चुअली ऑफ स्प्रिंग्स बना रहा है। भाइयों बहनों ध्यान सुनो, एंड द ऑफ स्प्रिंग्स आर मल्टी सेलुलर। इसमें तो कोई डाउट नहीं है, ऑफ स्प्रिंग्स आर। और जाइगोट इज यूनिसेलुलर। बचा लेना भाई, जो लोग मुझे बचा लेंगे इस टॉपिक से बस मैं उनका कर्जदार हो जाऊंगा हमेशा हमेशा के लिए। जाइगोट इज और ऑफ स्प्रिंग इज। तो पक्की बात है कि यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर बनने के बीच में क्या हुआ होगा? सेल डिवीजन। बोलो क्या नाम है? सेल
सेल डिवीजन हुआ होगा। क्या हुआ होगा? सेल डिवीजन। अब सेल डिवीजन दो प्रकार का, ओ भगवान बोलो, एक कौन सा? माइटोसिस, और एक कौन सा? मियोसिस। बस काम बन गया। तो पता नहीं कौन सा सेल डिवीजन होगा। सेल डिवीजन कौन सा होगा? इट विल डिपेंड अपॉन द लाइफ साइकिल। किस पे डिपेंड करेगा? लाइफ साइकिल। मेगा जी खड़ी हो जाइए। टेल मी 3 लाइफ साइकिल, नेम ओनली। एक लाइफ साइकिल का नाम है हैप्लॉन्टिक, फिर से बोलो। एक का नाम है डिप्लॉन्टिक, एक का नाम है हैप्लोडिप्लॉन्टिक। गुड, बेटर। और जो चीज तुमको मैंने बताई है ये इतनी कॉन्सेप्चुअल है, इतनी जरूरी है कि जब तक मैं इसे हटाऊंगा नहीं तुम समझ नहीं पाओगे। धीरे धीरे से निपटाते हैं। बताओ, जायगोट का, जाइगस का मतलब पेयरिंग। तो व्हाट इज जायगोट? जायगोट इज द प्रोडक्ट ऑफ सिंगेमी। व्हेन द मेल एंड फीमेल गैमेट फ्यूज दे प्रोड्यूस। जायगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। और जायगोट जो है क्या वो वाइटल लिंक है एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन में? यानी फादर मदर से जो बच्चे पैदा हो रहे हैं उनके बीच में कौन आया है? जायगोट। जायगोट यूनिसेलर की मल्टीसेलर? ऑफस्प्रिंग। तो यूनिसेलर से मल्टीसेलर मतलब सेल का नंबर घट रहा है कि बढ़ रहा है? बढ़ रहा है। तो बताओ सेल डिवीजन हुआ होगा। और सेल डिवीजन दुनिया में कितने प्रकार के? 2। एक कौन? मियोसिस। दूसरा कौन? माइटोसिस। अब मियोसिस होगा कि माइटोसिस होगा ये डिपेंड करेगा लाइफ साइकिल पर। किस पर? ऑल्दो मैंने पढ़ा रखी हैं, एक रिवीजन पढ़ा रहा हूं। सारे लोग मेरे साथ बोलेंगे 3 रूल्स, और जिन लोगों की पहली क्लास है वो इन रूल को लिख लेंगे। गैमीट्स आर ऑलवेज डिप्लॉयड, हैप्लॉयड। गैमीट इज ऑलवेज हैप्लॉयड। गैमीट हमेशा हैप्लॉयड होते हैं। रूल नंबर 1। जायगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। रूल नंबर 2। And the rule number 3 is meiosis occur once in life cycle. और इन 3 सिंपल रूल की बेसिस पर 3 लाइफ साइकिल आपको मैं पढ़ा दूंगा। कितने सिंपल रूल है बताओ? जायगोट इज ऑलवेज, जायगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, और मियोसिस अकर वंस इन लाइफ। लाइफ की लाइफ साइकिल, लाइफ नहीं बोला मैंने ये नहीं बोला लाइफ, क्या बोला? वंस इन लाइफ साइकिल। ज्यादा लिखने से ज्यादा समझने पे जोर ज्यादा दो, क्योंकि ये वीडियो तो अवेलेबल है ही, आपको मिल जाएंगे। तो लिखा हुआ तो बार बार मिल ही जाएगा, समझने पे ज्यादा दो। बोलो पहला, गैमीट इज ऑलवेज हैप्लॉयड, जायगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड, मियोसिस अकर वंस इन लाइफ। अब ध्यान से देखना, फिर लिखना। एल्गी, फंजाई, और भी कुछ लोग हैं लेकिन मैं 2 लोग को उठा रहा हूं, ज्यादा मैं आगे नहीं बढ़ना चाहता। मेन प्लांट बॉडीज डिप्लॉयड के हैप्लॉयड? हैप्लॉयड। दे विल फॉर्म द गैमीट्स, मेल गैमीट, फीमेल गैमीट। जो मैंने पढ़ाया जवाब दो, बताओ। बॉडी इज हैप्लॉयड, गैमीट इज, डिवीजन इज माइटोसिस। माइटोसिस कोई बात नहीं, माइटोसिस जिंदगी में कितनी बार भी हो सकती है, लेकिन मियोसिस एक बार। मेल और फीमेल गैमीट का हुआ फ्यूजन, बना जायगोट। बोलो क्या बना? धन्यवाद। जायगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। रूल नंबर, गैमीट इज ऑलवेज, जायगोट इज ऑलवेज डिप्लॉयड। अब जायगोट सोच रहा करें तो क्या करें? जायगोट ने कहा हम तो करेंगे मियोसिस। और अगर जायगोट में मियोसिस हो गई भाइयों बहनों, चाहे जितनी देर से पढ़ रहे हो, चाहे जितना थक गए हो, इस पॉइंट को एकदम पेस्ट कर लो अपने दिमाग में, सीमेंटेड। अगर जायगोट में क्या हो गई? एम्ब्रियो ना बनेगा। क्या ना बनेगा? एम्ब्रियो। एम्ब्रियो बनने के लिए क्या चाहिए? माइटोसिस। और इनके जायगोट में क्या हो गई? तो अब एम्ब्रियो तो भैया नहीं बनेगा, तो क्या बनेंगे? स्पो। बोलो क्या बनेंगे? स्पो। भैया ध्यान से सुनो, ये थे N की 2N, और क्या हो गई?
तो ये क्या है? एन। तो सारे स्पोर एन, और एन स्पोर से बना, ध्यान सुनना, एन स्पोर जर्मिनेट हुआ तो बना गैमीटोफाइट। बोलो क्या बना? गैमीटोफाइट भी क्या है? एन। और गैमीटोफाइट ने बनाई पेरेंट बॉडी। बोलो क्या बनाई? पेरेंट बॉडी। बाकी लोग सो रहे हैं, उनकी अपनी किस्मत है। बताओ ये भी कैसा है? एन। एन की टू एन, एन। एन की टू एन, एन। एन की टू एन, एन। और ये वाला टू एन। तो बताओ टू एन भी है, एन भी है, लेकिन दादागिरी किसकी? एन की। ऐसी लाइफ साइकिल का नाम हैप्लॉन्टिक। फिर से बोलो। और हैप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल कहां होती है? एल्गी और फंजाई में। और ये लोग जाइगोट में क्या करते हैं? मियोसिस, एंड दैट्स व्हाई इट इज नोन एज जाइगोटिक मियोसिस। किसी भी चीज को हल्के में मत लेना, बहुत ध्यान से समझना। मैंने अभी अभी पढ़ाया था जाइगोट कुछ भी चूज कर सकता है, मियोसिस भी। और ये डिपेंड किस पे होगा? लाइफ साइकिल। अगर लाइफ साइकिल कैसी है? हैप्लॉन्टिक, तो बंदा क्या चूज करेगा? मियोसिस। क्या चूज किया? और मियोसिस अगर हो गई तो क्या नहीं बनेगा? एम्ब्रियो। क्या नहीं बनेगा? एम्ब्रियो। और अगर एम्ब्रियो नहीं बना तो क्या बनेगा? और स्पोर जर्मिनेट हो गए तो क्या बनेगा? गैमीटोफाइट। गैमीटोफाइट क्या बनाएगा? पेरेंट बॉडी। पेरेंट बॉडी से क्या बनेगी? गैमीट। पेरेंट बॉडी हैप्लॉइड, गैमीट इज हैप्लॉइड। रूल कितने? 3। देख लो, गैमीट इज ऑलवेज, जाइगोट इज ऑलवेज, मियोसिस अकर वंस इन लाइफ। और जाइगोट ने क्या चूज की? तो क्या जाइगोट माइटोसिस भी चूज कर सकता है? यस। देखेंगे कब करता है। हटाने से लाइफ साइकिल का नाम हैप्लॉन्टिक। अब जरा इन पे ध्यान दो, जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म। मैंने ब्रायो और टेरिडो छोड़े हैं जानबूझ के, घबराओ मत और ध्यान से देखो। जिम्नोस्पर्म और एंजियोस्पर्म की बॉडी डिप्लॉइड मल्टीपल स्टेप के बाद, सिंगल स्टेप के बाद नहीं, मल्टीपल स्टेप के बाद ये गैमीट बनाते हैं। मैं इसको डिटेल में पढ़ा चुका हूं इन एल्गी चैप्टर में, प्लांट किंगडम में। तो अब आप देख लो भाई साहब, बॉडी इज डिप्लॉइड और गैमीट इज ऑलवेज। तो क्रोमोसोम का नंबर सेम कि हाफ। इसका मतलब बीच में एक दुर्घटना हो चुकी है, मियोसिस, जो कि लाइफ में कितनी बार होती है? एक बार। इसका मतलब जाइगोट को अब और कुछ चूज करने का चांस नहीं है। क्या जाइगोट अब मियोसिस चूज कर पाएगा? कर लेगा, क्योंकि मियोसिस अकर वंस इन लाइफ। तो बताओ क्या इन दोनों गैमीट का फर्टिलाइजेशन हुआ? क्या बना? जाइगोट। क्या बना? और जाइगोट एन बना कि 2n? 2n। तीनों रूल फॉलो हो गए, तो देख ही नहीं पाए। देखो, गैमीट इज ऑलवेज, जाइगोट इज ऑलवेज, मियोसिस अकर वंस इन लाइफ। तो बताओ मियोसिस हो चुकी है, अब जाइगोट कहेगा हम भी मियोसिस करेंगे, मौका नहीं मिलेगा। मियोसिस अकर वंस, तो जाइगोट को क्या करनी पड़ी? माइटोसिस। फिर सुन लो, अगर जाइगोट में माइटोसिस हो गई, अब बनेगा क्या? एम्ब्रियो। ये रूल है, ऐसा रूल जो कभी भी फेल नहीं होना। तुम देख के बताओ, क्या जाइगोट माइटोसिस भी कर सकता है? क्या जाइगोट मियोसिस भी कर सकता है? अभी देखना, एम्ब्रियो डेवलप करेगा, बनाएगा स्पोरोफाइट। बोलो क्या बनाएगा? स्पोरोफाइट एन की 2n, 2n। और स्पोरोफाइट बनाएगा पेरेंट बॉडी एन की 2n। अब मुझे बताओ, एन की 2n, ये लोग एन। क्या इस लाइफ साइकिल में 2n है? एन है। दादागिरी किसकी? लाइफ साइकिल का नाम डिप्लॉन्टिक। 2n का मतलब डिप्लॉन्टिक। भाइयों बहनों, डिप्लॉन्टिक लाइफ साइकिल में होने वाली मियोसिस जाइगोट में हो रही कि गैमीट बनाने में? एंड दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज गैमीटिक मियोसिस। फिर से बोलो, गैमेटिक। अच्छा, इसके पहले जो मियोसिस थी उसका नाम जाइगोटिक मियोसिस, इसका नाम गैमेटिक मियोसिस। तो मैं आपको केवल यही बता सकता हूं कि ये लाइफ साइकिल पे डिपेंड करेगा कि जाइगोट क्या करने वाला है। अगर जाइगोट करने वाला है माइटोसिस तो क्या बनाएगा? एम्ब्रियो। और अगर करने वाला है मियोसिस तो क्या बनाएगा? स्पोर।
वन लाइफ साइकिल इज हैप्लॉन्टिक, अनदर वन इज डिप्लॉन्ट। ऐसे ही होती है हैप्लोडिप्लॉन्टिक, जिनको पढ़ने के लिए आपको एल्गी वाला वीडियो देखना पड़ेगा। समझ गए? बताओ हमने क्या पढ़ा? पता नहीं सर। क्या हमने प्री फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया? फर्टिलाइजेशन पढ़ लिया? फर्टिलाइजेशन में जाइगोट पढ़ लिया? नहीं पढ़ा? पढ़ लिया? तो जाइगोट इज अ वाइटल लिंक बिटवीन वन जनरेशन टू अनदर। और जाइगोट सेल डिवीजन चूज कर सकता है, या तो माइटोसिस या तो मियोसिस। और ये किस पे डिपेंड करेगा? लाइफ साइकिल। लाइफ साइकिल कितने प्रकार की? 3। नंबर 1, नंबर 2 डिप्लॉन्टिक, नंबर 3 हैप्लोडिप्लॉन्टिक। बताओ हैप्लोडिप्लॉन्टिक में भी क्या एम्ब्रियो बनते हैं? यस। अब कुछ लोग सोच रहे पढ़ाए उस पे हम बैठ गए। आ गई आवाज? आ रही है? ब्रायोफाइटा का नाम ब्रायोफाइटा क्यों है? क्योंकि उसने क्या बनाया? एम्ब्रियो। ये देखो एम्ब्रियो में से ईएम हटाओ, बोलो ब्रायो और फाइटा। दुनिया का पहला एम्ब्रियो किसने बना? और अगर एम्ब्रियो बना तो जाइगोट ने क्या चूज किया होगा? माइटोसिस, मियोसिस। और एम्ब्रियोफाइटा यानी ब्रायोफाइटा इज डिप्लॉन्टिक है, प्लॉन्टिक है, हैप्लोडिप्लॉन्टिक। तो अब मेरे को जवाब चाहिए बिना पढ़ाए। हैप्लॉन्टिक में, जाइगोट में मियोसिस, डिप्लॉन्टिक में, हैप्लोडिप्लॉन्टिक में माइटोसिस। या तो होगी मियोसिस या तो चूज कौन करेगा? लाइफ साइकिल। कौन सी साइकिल? लाइफ साइकिल। आगे बढ़ जाए। क्या क्या पढ़ लिया? प्री फर्टिलाइजेशन, फर्टिलाइजेशन, पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो लास्ट इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। चैप्टर ऑलमोस्ट कंप्लीट होने वाला है। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। कल हम लोग इस चैप्टर के क्वेश्चंस करेंगे, और क्वेश्चंस के बाद अगर टाइम बच गया तो हम लोग दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे, दैट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। एक बात याद रहे, इसमें क्वेश्चन केवल 25 हैं, तो टाइम बचना ही है। तो जो इस वजह से क्लास में नहीं आएंगे कि सर तो क्वेश्चन कराएंगे, उनका छूट जाएगा। छूट जाएगा तो क्या हो जाएगा? सर वीडियो देख लेंगे, वीडियो देख लेंगे तो थप्पड़ भी पड़ेंगे। यहीं आकर के चुपचाप पढ़ना। पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट यानी फर्टिलाइजेशन के बाद होने वाले इवेंट्स में सबसे पहला इवेंट है एम्ब्रियोजेनेसिस। भाइयों बहनों, अभी अभी हमने जाइगोट बनाया है, और तुम भूले नहीं होगे जाइगोट को। जाइगोट इज मल्टी सेलर। एक सेल का कि 2 सेल का? 2 सेल का। अच्छा ठीक है, डांटो मत। यूनिसेलर। थैंक यू वेरी मच। और यूनिसेलुलर जाइगोट भाई साहब है। इन जाइगोट भाई साहब से हमें बनाना है एम्ब्रियो, दैट इज मल्टी सेलुलर। तो एक बात तो जरूर है सर कि एक कोशिका से बहुत सारी कोशिका बनने जा रही हैं, तो सेल डिवीजन तो जरूर ही होगा। सेल डिवीजन तो होगा। और साथ में सर एम्ब्रियो के हाथ नाक मुंह भी बनने लग सकते हैं। तो अगर हाथ नाक मुंह बनने लगे तो मैं ये कह सकता हूं कि सर इनमें डिफरेंशिएशन भी होगा। डिफरेंशिएशन का मतलब सेल एक जैसी कि अलग होने लगी। यहां भी सेल है, यहां भी सेल है, लेकिन इस सेल की वजह से बना अंगूठा और इसकी वजह से नाक, इसका मतलब दोनों सेम है कि डिफरेंट? नहीं आया? नहीं आया? कह रहा नहीं आया। खड़े हो, सोच के देखो। हम तो कभी कभी डर जाते हैं। जैसे हम कभी जाइगोट थे
जब हम जायगोट थे तो एक सेल थी हमारे पास, और इस एक सेल में 46 क्रोमोसोम थे, ये न्यूक्लियस में 23 पेयर। ठीक, अब इस एक सेल से बनी 2 सेल, 2 से बनी 4, 4 से बनी 8। तुम्हें क्या लगता है कि जब सेल बन रही होंगी तो हर सेल में क्रोमोसोम का नंबर चेंज हो रहा होगा कि सेम? चेंज हो रहा। आइटम हो बाबू तुम, क्रोमोसोम नंबर सेम है। यहां पर 23, यहां पर 23, यहां पर 23 पेयर। इसका मतलब जिस दिन मेरी बॉडी बनी उस बॉडी में हर कोशिका में क्रोमोसोम नंबर, अगर क्रोमोसोम 23 पेयर तो सारी जीन एक जैसी की अलग अलग। मान लो यहां पर 3000 जीन है तो यहां 6000 एक जीन एक जैसी रहेंगी। और अगर जीन एक जैसी होनी चाहिए तो करैक्टर भी एक जैसे होने चाहिए। हर कोशिका का करैक्टर कैसा होना चाहिए? एक जैसा। यानी अगर एक कोशिका अंगूठा बनाती तो दूसरी भी क्या बनाए? क्योंकि अंगूठा और नाक, दीज आर द करैक्टर, दीज आर द, जैसे हम काले हैं, दिस इज अ करैक्टर, और ये गोरा है, इट इज अ करैक्टर। तो बताओ इसकी बॉडी में जो क्रोमोसोम है इसे क्या कर रहे हैं? गोरा, मुझे काला, है ना? तो इसका मतलब अगर मेरी बॉडी का एक हिस्सा अंगूठा बना रहा है तो जो जीन यहां पर है वही जीन नहीं है, वही क्रोमोसोम यहां पर, वही क्रोमोसोम। तो ये नाक क्यों बनी, ये अंगूठा क्यों बना? इसका मतलब जीन एक तरीके से बिहेव कर रहे हैं कि डिफरेंट, एंड दैट इज नोन एज डिफरेंशिएशन। क्या बोले? सोचो यहां अंगूठा लिए घूमते या फिर यहां नाक लिए घूमते, खाना टेस्टी तुम लोग कुछ और भी सोच रहे होगे हम समझ रहे हैं, बदतमीजी की हद होती है ना। बैठ जाए। तो बताओ क्या यहां मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो है? क्या यहां यूनिसेलुलर जायगोट है? यूनिसेलुलर से मल्टी सेलुलर जाते वक्त क्या बना? सेल डिवीजन, और साथ में क्या हुआ? सेल डिफरेंशिएशन। अच्छा, तो कई बार तो हम तो मजे मजे में रहते कि बच्चे को समझ में आ रहा होगा, समझ में नहीं आ रहा कि डिफरेंशिएशन क्या है। आप समझ पाए? तो बताओ, 2 सेल अलग अलग तरह बिहेव करें, इट इज सिमिलरिटी और डिफरेंशिएशन। एक सेल ने बना दी नाक, एक ने बेटा, अब यही देखना आगे। देखो, अगर ये हो रहा है तो बेटा ये बन रहा है। अब मेरे साथ एम्ब्रियोजेनेसिस की डेफिनेशन सारे लोग दोहराएंगे। इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ, इट इज अ फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम इन्वॉल्विंग एंड बट सेल डिवीजन मस्ट बी माइटोसिस। भूल गए बेवकूफ, भूल गए। मैंने पढ़ाया था कोई भी सेल डिवीजन चलेगा कि मियोसिस, मियोसिस की माइटोसिस। क्योंकि अगर जाइगोट ने कर दी क्या? मियोसिस, एम्ब्रियो, और अगर सेल बेटा जाइगोट ने कर दी माइटोसिस तो क्या बनेगा? एम्ब्रियो। देखिए कितने लोग डेफिनेशन बना पाएंगे, मैंने लिखा ही नहीं, बना पाएंगे। फॉर्मेशन ऑफ मल्टी सेलुलर एम्ब्रियो, मेरे साथ बोलो, फॉर्मेशन ऑफ फ्रॉम इन्वॉल्विंग एंड सेल डिवीजन मस्ट बी माइटोसिस इज नोन एज एम्ब्रियोजेनेसिस। यानी दुनिया की हर एम्ब्रियोजेनेसिस में कितने प्रोसेस? 2। एक कौन? सेल डिवीजन, दूसरा सेल डिफरेंशिएशन, और सेल डिवीजन में भी कौन सा? माइटोसिस। बहुत मुश्किल है, रॉकेट साइंस है, समझ में नहीं आ रही है? आ रही है भैया, सबको मालूम है जायगोट एक कोशिका है, एम्ब्रियो बहुत कोशिका है। एक कोशिका से बहुत कोशिका कैसे बन गई? सर घर से आ गई। अरे रुडोल्फ वर्च्यू बोल गए। कौन? रुडोल्फ वर्च्यू। ओमनी सेलुला ई सेलुला, हर नई बनने वाली सेल प्री एग्जिस्टिंग सेल से बनती है बाई सेल डिवीजन। सुने हो? सेल थ्योरी याद है? स्लीडीन याद है? स्वान याद है? रुडोल्फ वर्च्यू याद है? ओमनी सेलुला ई सेलुला, एक सेल से बहुत सारी सेल बनी भाई, लेकिन सेल बनते बनते कुछ स्ट्रक्चर भी बने बाई सेल डिफरेंशिएशन, एंड सेल डिवीजन मस्ट बी माइटोसिस।
प्लीज बता देना, अगर बता गए तो मैं मान जाऊंगा। अब व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फ्रॉम यूनिसेलुलर जाइगोट इन्वॉल्विंग सेल डिवीजन एंड सेल डिफरेंशिएशन। पक्का? एंड सेल डिवीजन मस्ट बी माइटोसिस। पक्का? अच्छा एक चीज बताओ कि ये जाइगोट कैसे बना था भाई? हम तो भुलाए गए। क्या मेल गैमेट फ्यूज किए थे? किससे? क्या इस प्रोसेस का नाम फर्टिलाइजेशन था? वाह, तो मेरे चक्कर में फंस गए। फर्टिलाइजेशन था जो कि कितने प्रकार का था? दो। एक कौन? एक्सटर्नल। वाह मेरे बच्चे, एक्सटर्नल याद आया। और एक कौन? इंटरनल। देखा, एक कॉन्सेप्ट पढ़ाता हूं, 3 जगह यूज करता हूं, तुम्हारी आफत हो जाती है कि अब फिर पूछेगा ये, मैं पूछूंगा। एक्सटर्नल और इंटरनल। अब मैं पूछूंगा कि भाइयों बहनों, आपने एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन कहां कहां पढ़ा है, इंक्लूडिंग प्लांट एंड एनिमल? बता पाओगे? चलो, एल्गी, कुछ फंजाई, सारे फंजाई की फ्यू, वो भी कौन? फाइकोमाइस्टिस। याद आया? और कोई? ब्रायोफाइटा, पेरिडो, जिम्नो, एंजियो, फिर कौन? फेस। क्या मेरे बच्चे, शाबाश। और एम्फीबिया, याद आया? और रेप्टाइल, बर्ड्स, मैमल। इसका मतलब एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन वालों का जाइगोट भी कैसा है? एक्सटर्नल। नहीं आया? और इसका मतलब है इस जाइगोट से एम्ब्रियो बनेगा इंटरनल की एक्सटर्नल? एक्सटर्नल। इसका मतलब इनकी एम्ब्रियोजेनेसिस भी एक्सटर्नल। पल्ले नहीं पड़ा मैंने, क्या पढ़ा दिया? बोलते सर आ गया, आता कुछ नहीं। व्हाट इज एम्ब्रियोजेनेसिस? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीसेलुलर एम्ब्रियो फ्रॉम यूनिसेलुलर जाइगोट। जाइगोट कहां बना? एक्सटर्नल। तो जहां जाइगोट बना वहीं पर एम्ब्रियो। तो जाइगोट अगर एक्सटर्नल है तो एम्ब्रियोजेनेसिस भी एक्सटर्नल। पर ये रूल हर जगह एप्लीकेबल नहीं। दिखाते हैं हम आपको, कम से कम रेप्टाइल्स आपने देखे, और नहीं तो मैं कल पढ़ा ही रहा हूं। बर्ड्स आपने देखी है, वेरी गुड। रेप्टाइल और बर्ड्स का जो फर्टिलाइजेशन है वो है कैसा? एक्सटर्नल की इंटरनल? इंटरनल फर्टिलाइजेशन है भाइयों बहनों। और फर्टिलाइजेशन के बाद क्या बना? जाइगोट। और जाइगोट मस्ट बी यूनिसेलुलर। जाइगोट मस्ट बी। तो जो जाइगोट बना वो बना बॉडी के अंदर की बॉडी के बाहर? पता नहीं, बाहर। और जो जाइगोट बना बॉडी के अंदर वो एन की टू एन। अब इस जाइगोट पे पहनाई गई कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग, कैलकेरियस, यस, एग। कैल्शियम कार्बन की इस कवरिंग का नाम है एग। बोलो क्या नाम है? एग। और इस एग को बॉडी के अंदर रखा गया कि बाहर? बाहर। बताओ, मुर्गियां अंडे पेट में बनाती हैं लेकिन रखती? रेप्टाइल्स पेट में अंडों को बनाते लेकिन रखते? और अंडा इज नन अदर देन जाइगोट। प्रूफ हो गया? इसका मतलब अंडे में बहुत सारी सेल की एक सेल, एक सेल। अब इस अंडे के ऊपर मुर्गी बैठेगी, और इस अंडे के अंदर प्रेजेंट जाइगोट को क्या बना देगी? एम्ब्रियो। फिर से बोलो। तो अब बताओ फर्टिलाइजेशन कैसा है, लेकिन एम्ब्रियो बनना एक्सटर्नल। पल्ले ही नहीं पड़ा, पल्ले नहीं पड़ा बाबू। बताओ, जब मुर्गी ने अंडा दिया तो एम्ब्रियो दिया कि जाइगोट दिया? जाइगोट। मुर्गी ने अंडा पैदा किया लेकिन क्या पैदा किया? जाइगोट। और जाइगोट पैदा कहां किया?
इंटरनल, लेकिन रखा कहां? बाहर, कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग बनाकर। और जब कैल्शियम कार्बोनेट की कवरिंग बनाकर जायगोट बाहर आया, इसे क्या बोला गया? एग। और इस एग की हो गई बेटा, इसका होगी, इसको बोलते हैं इंक्यूबेशन। क्या बोलेंगे? मुर्गी इन पे बैठे रहेगी, टेम्परेचर मेंटेन करेगी, और एक दिन इस मुर्गी से इस अंडे से निकलेगा चूजा। अंडे से चूजे बनने की प्रोसेस का नाम एम्ब्रियोजेनेसिस। बताओ, जायगोट तो बॉडी के अंदर बना था, लेकिन एम्ब्रियोजेनेसिस बॉडी के बाहर नहीं आया। और इस कंडीशन को बोलेंगे ओवीपेरस। बोलो, क्या बोलेंगे? विविपेरस की ओवीपेरस? ओवीपेरस। सर आया नहीं? आया? बताओ, ओवीपेरस कंडीशन सेफ कि नॉट सेफ? क्योंकि ओवीपेरस कंडीशन में हम मुर्गी को हटाएंगे, हट, उठा के लाएंगे, गर्म पानी में डालेंगे, उबालेंगे और नमक लगा के, या फिर तवे में डालेंगे, जीरा डालेंगे, प्याज डालेंगे, है ना, सलाइवेशन, हट, और फिर उसका बढ़िया ऑमलेट बनाएंगे और 2 ब्रेड लगाएंगे और खा जाएंगे। कितने लोग अंडा नहीं खाते? उनको मेरी बात बुरी लग रही होगी। छी, कोई अंडा कैसे खा सकता है? अभी अभी नवरात गए हैं, भगवान माता रानी इसे माफ ना करे। इस दुनिया में हर एक चीज फूड है, इवन आई एम अ फूड। बस जब तक जिंदा हूं, एक दिन जब मरूंगा और मुझे मेरे घर वाले कहीं छोड़ के आएंगे, दफना के आएंगे, जला के आएंगे, तो मेरी बॉडी में बैक्टीरिया पनपेंगे, और वो बैक्टीरिया जितनी भी बॉडी का पार्ट बचेगा, बोन को बचेगा, उस बैक्टीरिया उसको चट कर जाएंगे। बैक्टीरिया कहेंगे, वाह बड़े स्वादिष्ट थे सुनील सर। तो इस दुनिया में हर लिविंग ऑर्गेनिज्म, फिर से बोलो, इस दुनिया में क्या है? फूड। और वो किसी ना किसी द्वारा खाया जा रहा है। अंततः डिकम्पोजर खा जाएंगे। कौन खा जाएगा? डिकम्पोजर कौन? एल्गी और फंजाई। इसीलिए रिचुअल्स में कुछ लोगों ने ममीफिकेशन किया। मम्मीफिकेशन नहीं, आपने मिस्र के बारे में सुना है? इजिप्ट, वो चाहते थे कि उनको फूड की तरह यूज, और हिंदुओं ने भी कहा कि हम फूड यूज होने के पहले जल जाएंगे, तो ये लोग क्या करते हैं? जलाते हैं। पारसीज तो बड़े अच्छे लोग हैं, वो लोग अपनी बॉडी को एक बड़े से टॉम में फेंक देते हैं ताकि उन्हें चील कौवे खा ले। वो कहते हैं फूड ही तो बनना है, चलो चील कौवों के काम आए। डर रहा है, मैं भी फूड होऊंगा। अरे इस दुनिया में जो जिंदा हुआ है, जो पैदा हुआ, उसे मरना। Whatever may be the life span, death is a certainty except unicell. अगर हम एक कोशिकी होते तो मरते, पर हम एक कोशिकी की बहु कोशिकी, इसलिए हम मरेंगे जरूर, पक्का। इसलिए मौत को क्या करेंगे? एंजॉय, आज नहीं। तो बताओ, अगर बेटा फर्टिलाइजेशन इंटरनल हो तो एम्ब्रियोजेनेसिस भी इंटरनल होगी? नो। क्या फर्टिलाइजेशन इंटरनल होने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस एक्सटर्नल हो सकती है? यस। कंडीशन ओवीपेर। और कभी कभी फर्टिलाइजेशन इंटरनल होने के बाद एम्ब्रियोजेनेसिस भी इंटरनल ही होती है। यानी कि फर्टिलाइजेशन हुआ यूट्रस में। कहां पर हुआ? यूट्रस। सब लोग थप्पड़ मारो। यूट्रस में कि जंक्शन में? फैलोपियन के जंक्शन में कि एम्पुला में? एम्पुला में कि स्टमस में? हाँ, एम्पुला। हाँ, तो फर्टिलाइजेशन एम्पुला में हुआ और एम्पुला से भेजे गए यूट्रस में। कहां पर? और यूट्रस में बेटा अटैच होकर क्या बना रहे हैं? एम्ब्रियो। और एम्ब्रियो में अंडा बना रहे हैं कि फुल फ्लेज एम्ब्रियो? फुल फ्लेज एम्ब्रियो। और फिर हम बच्चे को पैदा कर रहे हैं। इस कंडीशन का नाम ओवीपेरस की विविपेरस। तो बताओ, मैमल्स आर विविपेरस। मैमल्स कैसे हैं? विविपेरस। और रेप्टाइल्स एंड बर्ड्स आर ओवीपेरस। तो अंडा देने वाले लोग सेफ की अनसेफ? और बच्चा देने वाले सेफ। इसलिए ह्यूमन दुनिया में सबसे बढ़िया प्रोटेक्टिव एम्ब्रियो पैदा करता है। इतना प्रोटेक्टिव कि बच्चा पैदा करने के बाद उसके लिए एसी भी लगवाता है ना। सिजेरियन बेबी भी होने लगे हैं।
पहले किसी से पूछो कि ऑपरेशन होकर के बच्चा करना है तो बोलते थे पगला गए हो क्या। आजकल लोग तैयार रहते हैं, तैयार रहो, मेंटल प्रिपरेशन करो। 90% डिलीवरीज आर नाउ अ डेज दे आर सिजेरियन, जो कि सही नहीं है, नहीं सही है, मानते नहीं है सही, क्योंकि नेचुरल लेबर पेन से पैदा होने वाले बच्चे अपने समय से पैदा होते हैं। जैसे अकाल मृत्यु होती है, समय के पहले मृत्यु, वैसे अकाल जन्म भी होते हैं, समय के पहले जन्म। भगवान बच्चा फंस गया, बाहर नहीं आ रहा, कैसे? लेबर पेन से आया कि काट के निकाला? तो बताओ, क्या अकाल जन्म भी हो रहे हैं? यस, इसीलिए ज्योतिष विद्या बहुत बार फेल हो रही है। नेचुरल जो बर्थ हुआ करती थी वो ज्योतिष के अनुसार ग्रह बताए जाते थे, अब इनको पैदा 4 दिन बाद होना है, आज निकाल लिया गया। बताओ, समय से है कि समय के पहले? हाँ, सही बोला तो भाई। चलो बाय बाय करते हैं इन्हें। तो भैया एम्ब्रियोजेनेसिस खत्म। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, इट इज फ्लावर। और फ्लावर भाई साहब को ध्यान से देखिए, आपको आनंद की अनुभूति होगी। कैसे होगी? सबसे बाहर कैलिक्स, बोलो मेरे साथ, सबसे बाहर, फिर करेला, अच्छा कोरोला, फिर एंड्रोसियम, एंड्रोसियम, और फिर गायनेसियम, जिसकी स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। ओवरी में है ओव्यूल, बोलो क्या है? ओव्यूल। समझना ध्यान से, ओवरी में ओव्यूल। लिखते जाएं, पता नहीं कल को बोलो कि सर पता नहीं क्या पढ़ाया था। ओवरी, ओवरी के अंदर है ओव्यूल, ओव्यूल के अंदर है सैक, इट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक। बोलो क्या नाम है? एम्ब्रियो सैक। आधे लोग तो सो गए, छोड़ो सर नहीं आएगा, आएगा बेटा आएगा। अब इस स्ट्रक्चर को बड़ा करते हैं, बड़ा करने पे आपको समझ में आ जाएगा, इस बात की मुझे गारंटी है। स्टिग्मा, स्टाइल, अब इसे मटका मत समझिएगा, बाकी मैं कैलिक्स कोरोला नहीं बनाने वाला। बताओ ये क्या है? स्टिग्मा, ये स्टाइल, ये ओवरी, पक्का? अब ध्यान से देखो, ये रहे भाई साहब ओव्यूल, इस ओव्यूल के अंदर है सैक, सैक का नाम है एम्ब्रियो सैक। ये है फीमेल गैमीट, मेल गैमीट की फीमेल गैमीट, फीमेल गैमीट। और यहां से उड़े मेल गैमीट, या तो होगा बाहर एग्जाइम, बाहर, अंदर बड़ी वाली सेल वेजिटेटिव, छोटी वाली जनरेटिव, 2 मेल गैमीट। याद आया? ये दोनों मेल गैमीट वाली कंडीशन यहां पहुंची, प्रोसेस का नाम पॉलिनेशन। क्या ये दोनों मेल गैमीट आगे बढ़े? ये जो 2 मेल गैमीट आए, कहां पर आए? फीमेल गैमीट। फिर से बोलो, फीमेल गैमीट और मेल गैमीट का हुआ फर्टिलाइजेशन, एन की 2 एन, बोलो करें एन की 2 एन, क्या बना? जाइगोट। अब जो मैं पूछूं वो बताना, जाइगोट किसके अंदर बना? ओव्यूल। फिर से बोलो, और ओव्यूल किसके अंदर है? ओवरी। फिर से बोलो, ओवरी। तो सबसे बाहर ओवरी के अंदर, ओव्यूल के अंदर एम्ब्रियो सैक, एम्ब्रियो सैक के अंदर जाइगोट। नहीं आया? अब जाइगोट ने कहा हम करेंगे माइटोसिस। क्या करेंगे? तो कहा बना देंगे एम्ब्रियो। क्या बना देंगे? एम्ब्रियो। ये बन गया एम्ब्रियो। तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन, मेरे साथ सब लोग जवाब देंगे, जो जाइगोट भाई साहब थे वो किस में कन्वर्ट हो गए? पता नहीं सर, जाइगोट किस में कन्वर्ट हो गया? एम्ब्रियो। पक्का? अब ध्यान सुनो, जब जाइगोट एम्ब्रियो में कन्वर्ट होने लगा, दिस इज एम्ब्रियो, उसी समय स्टिग्मा स्टाइल खत्म और ओव्यूल ने कहा हम तो बनेंगे सीड। बोलो क्या बनेंगे? सीड। सो ओव्यूल बिकम सीड। अब जो जो मैं पूछूं बताना, जाइगोट बिकम, ओव्यूल बिकम सीड। अब ओवरी कहे हम क्या करें? बोले बहन तुम बन जाओ फ्रूट।
ओवरी बिकम फ्रूट। बेटा शांत रहो, मेरे को मिमिक मत करो, तुम्हारा टीचर बड़ा गरीब आदमी है, इधर ध्यान दो। बोलो जायगोट किसमें कन्वर्ट हुआ? एम्ब्रियो। ओव्यूल किसमें? सीड। ओवरी किसमें? फ्रूट। अगर अभी भी याद ना हो तो मैं तुम्हारे मन का फ्रूट बनाता हूं, हटा दो इसे। देखो भाई, अगर ये तुम देखोगे तो तुम्हें वाकई पसंद आएगा, मुझे मालूम है आता है, कई बार बच्चों को आता है। सर ये है थैलमस, सर ये है स्टिग्मा, स्टाइल और ओवरी। अब किसी को दिखाई नहीं पड़ रहा होगा, ये बस उल्टा बनाया, ये ओवरी के अंदर ओव्यूल। बोलो क्या है? ओव्यूल। पक्का? ओव्यूल के अंदर सैक, सैक के अंदर एम्ब्रियो। पक्का? अब बोलो जायगोट इज, जायगोट कन्वर्ट इनटू एम्ब्रियो, ओव्यूल इनटू सीड, एंड नाउ द ओवरी इनटू। पसंद आया? अब याद रहेगा। देखो अब जो मैं पूछूं बताना, जायगोट इनटू एम्ब्रियो। वाह मेरे बच्चे, जायगोट इनटू ओके, ओव्यूल इनटू एंड ओवरी इनटू फ्रूट। तो जो ओवरी थी वो क्या बना गई? फ्रूट। और ओवरी की अपनी एक वाल है जिसका नाम है पेरिकार्प। फिर से बोलो, जिसकी 3 दीवारें, बस 2 मिनट, जिसकी 3 दीवारें, सबसे बाहर एपिकार्प। बोलो क्या? बीच वाला मीजोकार्प, अंदर वाला एंडोकार्प। और मैंने ये जानबूझ के फल बनाया क्योंकि इसे फील कर पाते हो तुम। जो छिलका है, जो खाते हैं, जो गुठली है, और उसको फोड़ दो तो उसके अंदर सीड। नहीं आया? इत श्री प्रथमो अध्याय। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। पहला चैप्टर खत्म। जाओ, टेक केयर, गुड लक, बाय बाय।